प्रातः क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1968 शनिवार को 11वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। देखो, जब राजधानी स्थापन होती है तो तुम तो क्या से क्या बन जाते हो, अर्थात प्रजा वर्ग में से ऊंचे उठ करके एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। है? तो भी प्रजा तो बनेगी ना। कितनी बादशाही स्थापन हो रही है, राजधानी कहो जिसमें सब प्रकार के होंगे। अरे डायनेस्टी स्थापन हो रही है, राजा रानी वगैरह वगैरह, उसमें बिल्कुल गरीब भी तो होंगे ना, तो उसको हम गरीब ही कहेंगे। कहां से? ओई पुरानी दुनिया से चुने जाते हैं। भल करोड़पति कहते हैं, पदमपति कहते हैं, फिर भी वो बनेंगे क्या? इस दुनिया के करोड़पति पदमपति वहां के अगर अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे तो भी क्या बनेंगे? विश्व के महाराजा बन जाएंगे? नहीं, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो। और बाबा क्या बनाते हैं? बाबा तो फिर भी उनको विश्व का मालिक बनाते। किनको? है? भले वो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन बाबा तो फिर भी उनको कोई न कोई जन्म में, क्योंकि पुरुषार्थ तो किया है ना, आत्मा की अर्थ किया है, तो बाबा प्रसन्न होते हैं। ये बच्चा बहुत आत्मा के अर्थ का लगा हुआ है, तो कम से कम एक जन्म में है। जैसे दुनिया के बड़े बड़े धनवान होते हैं, अखबारों में उनके नाम, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान कौन है, तो बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएंगे? नई दुनिया में प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन बाबा क्या बनाते हैं उसको भी कोई न कोई जन्म में विश्व का कंट्रोलर बना देते। आज की जो पुरानी दुनिया है, कलयुग के अंत में सारी सत्ता किनके हाथ में है? पूंजीपतियों के हाथ में है, या जो कम्युनिस्टों के हाथ में है? पूंजीपतियों के हाथ में। जिनके पास बहुत धन है तो वो समझते हैं कि हम तो राजा हैं, वो तो विश्व के मालिक अपने को समझते हैं। जैसे प्रजा कहती है हम भारत के मालिक हैं, तो वो कहते हैं हम तो विश्व के मालिक हैं। अभी दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे जास्ती धनवान है, समृद्धिवान है, जिसके हाथ में दुनिया की सारी पावर? तो कोई व्यक्ति भी होगा ना ऐसा जिसके हाथ में सारी पावर आ जाती है, तो वो समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। बाकी बादशाही तो समझ सकते हैं ना बुद्धि में, है? कहां की बादशाही? कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की बादशाही या सतयुगी नई दुनिया की बादशाही? भाई कल कई बच्चे हैं, परंतु बादशाही को समझने का इतना अकल नहीं है बुद्धि में कि हमको कहां की बादशाही लेनी है। ऊंचते ऊंच युग की बादशाही लेंगे तो वो सदा काल षष्ठी रूपी रंगमंच पर कैसा पाठ बजाएगी? ऊंची ही पाठ बजाएगी। और नीच दुनिया की बादशाही लेंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर प्राप्ति होगी, कि हर युग में प्राप्ति हो जाएगी? नहीं।
तो देखो, ये जो बादशाह जो अपन को इस दुनिया में समझते हैं ना, बड़े बड़े पूंजीपति है, वो तो कुछ भी नहीं समझते हैं, है? समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते हैं। ये तो समझ है ना, बाप को समझ है ना कि हम बादशाही स्थापन कर रहे हैं। कौन से बाप को है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, उसको तो ये समझ है कि हम कौन सी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। कौन सी बादशाही? ऐसी बादशाही जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी जैसे बादशाह बन किसी के 83 जन्मों तक किसी के दास बन के रहते हैं? नहीं रहते। हाँ, अंतिम जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही पड़ता है। ये दुनिया का नियम है कि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरती है। अरे, बच्चा पैदा होता है तो पहले शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, और फिर चौथी अवस्था में एकदम जर्जरीभूत बुढ़ापा। न तन की इंद्रियां काम करती है, न मन काम करता है? और जो सगे संबंधी हैं वो सब है जैसे नौजवान स्टेज में सहयोगी थे, ऐसे रहते हैं? नहीं रहते। फिर भी पढ़ेंगे तो सभी, कोई बाद में, कोई पहले, कोई कम, कोई ज्यादा। कैसे पढ़ेंगे? जैसा ड्रामा के प्लान में बना हुआ है, प्लानिंग बनी हुई है ना ड्रामा की, तो फिर तो पुरुषार्थ तो पूरा कराते रहेंगे ना बच्चे। हाँ, नंबरवार सबका पुरुषार्थ कराते रहेंगे। अरे, बाप का तो फर्ज है क्या कि बच्चों को ऊंचा बनाना है। सो देखते तो हो ना, बाप अपने बच्चों को ऊंचा बनाए रहे हैं ना। अरे, इतना ऊंचा बनाते हैं कि विश्व का मालिक भी तो बनाते हैं ना। तभी तो विश्व के मालिक को नमस्ते करते हैं ना। अरे, परंपरा चली आ रही है ना दुनिया में, क्या बड़े बड़े राजाएं होते हैं, अपने बड़े बच्चे को राजगद्दी पे बैठाते हैं तो खुद कहां बैठते हैं? नीचे नीचे जाके बैठते हैं ना। तो देखा, तो उसको मालिक बना दिया और खुद क्या बन गए? खुद उसको मंत्रणा देने वाले नौकर बन गए, दास दासी बन गए कि उसके ऊपर मालिकाना दिखाएंगे? नहीं ना। हाँ? तो देखो, बाप बच्चों को विश्व का मालिक भी तो बनाते हैं ना। नंबरवार मालिक बनाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, जो मालिक होता है उसको तो जो दास दासी होते हैं क्या करते हैं? नमन करते हैं ना, नमस्ते करते हैं कि नहीं? हाँ, सर झुकाते हैं। तो नमस्ते करते हैं ना बाप आकर। अरे, तुम रोज मुरली सुनते हो तो बाप अंत में क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों को बाप का नमस्ते। बाप का नमस्ते कि दादा का नमस्ते? अरे, वो तो दादागिरी दिखाने में लगे रहते हैं, है ना। हाँ, बाप तो 100% फुल आत्मा है ना, आत्मिक स्थिति में रहने वाली है सदा काल, सदा शिव कहा जाता है। तो वो तो, उनको तो देह का अहंकार आता ही नहीं। तो ये भी तो जो पाई पैसे का बनेंगे ना, वो पाई पैसे के क्या बनेंगे? जो पाई पैसे का पुरुषार्थ करते हैं तो क्या बनेंगे? चांडाल भी बनेंगे समझो। और चांडाल में भी 2 ग्रुप, एक राजघराने का चांडाल
और दूसरा प्रजावर्ग का चांडाल। तो कौन ऊंचा हुआ? राजघराने का चांडाल फिर भी ऊंचा। अरे वो जो चांडाल बनते हैं ना, वो भी तो विश्व के मालिक है ना। है? चांडालों का क्या काम होता है? अरे बड़े से बड़े चांडाल का नाम बताओ। अरे लिख ही नहीं पाया। हाँ, हंस। है? हंस तो विनाश नहीं करता है। हरिश्चंद्र बड़े थे बड़ा चांडाल। हरिश्चंद्र कौन है? कहते हैं स्वर्ग का बड़े थे बड़ा राजा। क्या बहुत दानी दिखाते हैं ना हरिश्चंद्र को। हाँ, कितना दानी कि विश्वामित्र ने आकर के गुरु के रूप में दान मांगा, दक्षिणा मांगी, तो फिर उन्होंने जो मांगा वो सब कुछ, बीवी बाल बच्चे धन संपत्ति राज परिवार है, सब दे दिया कि नहीं? हाँ, सब दे दिया। तो देखो महादानी हुए ना। तो वो ड्रामाबाजी दिखाते हैं कि एक हरिश्चंद्र राजा था सतयुग का, स्वर्ग का, और वो बड़ा दानी था। बाबा कहते हैं ऐसा दान करने के लिए मैं थोड़े ही विश्व में आता हूं। मैं दान करूंगा, मेरे पास है क्या दान करने के लिए? तन है, धन है, दुनियावी धन भी नहीं है। और जो धन है ज्ञान धन, वो तो उन्हीं को मिलना है जो अपन को आत्मा समझेंगे, देवान में होंगे। तो वो तो इस ज्ञान धन को ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो देखो मैं थोड़े ही विश्व में आता हूं तुम्हारे क्या दान धर्म करने के लिए नहीं। अच्छा चलो बच्ची, तो ये बाबा बैठ करके कभी कभी कहते हैं ना, है रीढ़ बकरी चल बना। बाबा क्या बन जाते हैं? रीढ़ बकरियों को चराने वाले हैं, बहेलिया बन जाते हैं। तो ये कल पहले भी कहा था। क्या क्या कहा था? चलो बच्ची आगे बढ़ो। अरे कौन सी बात हो रही थी? दान की बात हो रही थी। तन मन धन समय संपर्क संबंध है, सब कुछ है, स्वाहा करो। तो कहां चलो? उस बच्चियों को समझ में आया होगा, है नहीं आया? तो बाबा कहते हैं ये रीढ़ बकरियां हैं। और ये बाबा ने पहले भी कहा था चलो बच्ची, है तभी तो अभी भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इसके शरीर के द्वारा कहते हैं। किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेकर आज ब्रह्मा के शरीर के द्वारा कहते हैं। गायन तो है ना, सभी लिखा हुआ है। क्या गायन है? अरे गायन है ना। बाबा गीत वो फिकरा सुनाते हैं ना। अरे रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल के साज को। है सुरमंडल माने देवताओं का जो सभा लगती है, इंद्र की सभा लगती है ना। हाँ, तो उस समय जो देवताओं की सभा में अप्सराएं डांस करती हैं, गीत गाती हैं, गंधर्व गीत गाते हैं ना, तो उस सुरमंडल के साज को रीढ़ बकरियां क्या जानेंगी? क्या जानेंगी? क्यों रीढ़ बकरियां क्यों नहीं जानेंगी? अरे उनके साथ तो बकरा मेढ़ा लगा हुआ है, बस उन्हीं में एक दूसरे में बुद्धि धरी रहती है। क्या बकरी की बुद्धि बकरा में, बकरा की बुद्धि बकरी में, रीढ़ की बुद्धि, रीढ़ माने भेड़, भेड़ की बुद्धि भेड़ा में, भेड़ा की बुद्धि है। कौन सी भेड़ा नहीं है और तैयार देखूं तो बुद्धि उनमें लगी रहती है। वो क्या जाने सुरमंडल के साज को।
अरे ये सुरमंडल का साज कहा जाता है, असुरमंडल का साज नहीं। वो जो आकाशवाणी कहते हैं ना, तो देखो अभी भी देखो आकाशवाणी कहा जाता है। आकाशवाणी क्यों कहा जाता है? अरे ऊंची स्टेज की वाणी है, ऊंची स्टेज का गायन कि नीची स्टेज का गान? हाँ, ऊंची स्टेज का गान आकाश कहा जाता है। इस मुख को क्या, मुख को क्या कहा जाता है? ये मुख है, इसमें से वाणी निकलती है ना। ये जो वाणी निकलती है, शब्द जो निकलता है, वो आकाश है, शंख है, मुख है। वहां से बाबा इस मुख द्वारा बाप बैठ करके, भगवान बैठ करके ये नाले सुनाते हैं। कहां से? मुख से है। इस मुख द्वारा, कौन से मुख द्वारा? इस कह के किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा के मुख की तरफ इशारा किया कि ये ब्रह्मा बाबा का मुख जो है ना, इसमें से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो क्या है? वाणी है, वाचा है, शब्द हैं। ये शब्द है कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सारी दुनिया में? ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मावत्स जितने भी हैं, 500-700 करोड़ दुनिया ब्राह्मण बनेगी ना, तो सबके मुख से जन्म जन्मांतर शब्द निकलते हैं। ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? अरे आकाश में इकट्ठे हो रहे हैं ना। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये शब्द कहां से आ रहे हैं? आकाश में से आ रहे हैं ना। हाँ, तो उसको मुख को क्योंकि ऊपर से आते हैं ना, ये शब्द कहां से आते हैं? हाँ, ऊपर से आते हैं। अभी आकाशवाणी का अर्थ थोड़ा ही कोई समझते। आकाशवाणी माने ऊंची स्टेज की वाणी। अच्छा, कहां की आकाशवाणी? तो भारत में कहेंगे दिल्ली की आकाशवाणी। हाँ, राजधानी की आकाशवाणी। समझे ना? है। हाँ, इसका मतलब ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में एडवांस जो ब्राह्मण हैं वो तो जानेंगी कि आकाशवाणी, दिल्ली की आकाशवाणी, बेहद की आकाशवाणी कहां से निकलती है? अरे कोई मुख से निकलती है कि नहीं? कौन से मुख से है? अरे उस मुख का नाम बताओ। है प्रजापिता के मुख से निकलती है। मुखर क्या लिखा? मुख से निकलती है। बू बा ब्रह्मा के मुख से निकलती है। और कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा तो ढेर के ढेर है। आकाशवाणी माने ऊंची से ऊंची स्टेज की वाणी। आकाश तो ऊंचा है ना, मुखर्रर रथ। अच्छा, उसमें से वाणी निकलती है, वाचा। अच्छा, वो वाचा की देवी है शिव बाबा। वो वाचा का देवता है, समझता कुछ नहीं, न समझाता है? सिर्फ वाचा का देवता शिव बाबा है? ऐसे? अरे शिव बाबा सिर्फ वाणी चलाता है, जैसे आजकल के बड़े बड़े नेताएं हैं ना देश देशांतर में, कितनी वाचा चलाते हैं। शास्त्रों में उनका नाम दे दिया है? शंखचूड़। चूड़ माने चुटिया, चोटी। कैसी शंखचूड़? बहुत भाषणबाजी करने वाले। हाँ, जगदम्बा। कहां की है जगदम्बा? है? दिल्ली की जगदम्बा है ना। अरे भूल जाते हो। तो ये आकाशवाणी दिल्ली से, सुनो,
बेहद की आकाशवाणी जो सब सुनेंगे हैं, और कहां से सुनेंगे? हाँ, चैतन्य दिल्ली से सुनेंगे कि वो जड़ दिल्ली से सुनेंगे? है? जड़ दिल्ली की आकाशवाणी वो अलग कली की दुनिया की, और बेहद दिल्ली की जो आकाशवाणी है, वो चलेगी और सुनेंगी और कहेंगी अरे सुनो सुनो, हियर हियर, क्या देखो, बोलो देखो क्या कहती है। अच्छा, समझे ना? अभी ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि ये क्या है? ये सुनो, किसी ने कहा ब्रह्मा मुख। अरे नहीं, ये दादा लेखराज का ब्रह्मा मुख नहीं, ऊंचे थे ऊंचे आकाश की वाणी सुनाने वाला है। वो तो मनुष्य को कहा जाता है। क्या कहा है? ब्रह्मा किसको कहा जाता है? दाढ़ी मूछ वाला या क्लीन शेव देवता है? ब्रह्मा मुख क्या है? दादा लेखराज का ब्रह्मा मुख जो तुमने बताया, वो आकाशवाणी नहीं है, ऊंचे थे ऊंची स्टेज की वाणी। वो तो क्या है? ऋषि मुनि कह दो है? अच्छा, वो विकारी कह दो। ऋषि मुनि विकारी होते थे ना, भले सफेद दाढ़ी वाले हों, काली दाढ़ी वाले हों। तो वो तो मनुष्यों को कहा जाता है। मनुष्य तो ब्रह्मा देवता है या मनुष्य है? कोई कहे देवता है, त्रिदेव में से एक देवता। अरे देवता है तो दाढ़ी मूछ कहां से आई? दाढ़ी मूछ ये विकारियों को होती है कि मनुष्यों को होती है या देवताओं की होती है? देवताएं तो क्लीन शेव होते हैं। तो आवाज को यहां आकाशवाणी कहेंगे, ऊंचे ते ऊंची वाणी है। क्या कहेंगे? कहेंगे माने उसका नाम देंगे बेहद में। क्या कहेंगे? आकाशवाणी, वाणी का देवता कहेंगे कि देवी कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, वाक देवी, वाणी की देवी। हाँ, बुद्धि की देवी नहीं। एक होती है बुद्धि की देवी है, और एक होती है वाणी की देवी। वाक देवी, उसकी भी तो पूजा करते हैं ना कि भाई हमारी जिह्वा पे बैठ जाओ तो हम ऐसी ऐसी वाणी सुने। हाँ, तो जिसकी जिह्वा पर बैठ जाती है, जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में तुलसीदास की जिह्वा पर सरस्वती ने निवास कर लिया है, और छोटे 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 वाक्यों में पूरी रामायण बना दी। चौपाइयां हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं ना। तो देखो है, ये जो रेडियो है ना भाई, रेडियो में अभी ये रेडियो को क्या कहेंगे बच्ची? भाई रेडियो का प्रोग्राम सुनो। आज 8 बजे रेडियो में प्रोग्राम सुनो, 8 आकाशवाणी। ये कब की बात है? अरे भविष्य में ये बात प्रत्यक्ष होगी कि अभी हो रही है। अभी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के भगत होंगे वो कहेंगे कि वो जो गुणगांव की माता है ना, क्या नाम है उसकी, वाणी चलती है वो, अरे क्या नाम, अरे वो नाम जो भाषण देती है ब्रह्मा कुमारियों में, बहुत प्रसिद्ध है, भूल गए? ओहो, हाँ शिवानी है। हाँ, उसने अपना नाम रख लिया है, भक्ति मार्ग की शिवानी। शिवानी माने शिव की बच्ची, शिव बाबा की बच्ची। अव्वल नंबर के नंबरवार, मध्यम या बाद वाली? अव्वल नंबर। शिवानी का मतलब है अव्वल नंबर शिवानी। कौन सी अव्वल नंबर शिवानी है? हाँ, जिसकी वाणी निकले, आकाशवाणी, ऊंचे ते ऊंची वाणी। अच्छा, ऊंचे ते ऊंची वाणी है तो गहराई में समझाई सकेगी? समझाई नहीं सकती। ऐसे ही चाहे बेहद की आकाशवाणी सुनाने वाली है, वो हद में समझाएगी या सिर्फ वाणी चलाएगी? क्या करेगी? वाणी चलाती है, इसलिए जीव लंबी दिखाई जाती है।
कौन सी देवी? लंबी जीभ किसकी दिखाई जाती है? वाचा की देवी। ऐसी लंबी जीभ की वाणी चलाती है कि भगवान के जितने भी बच्चे हैं ऊंच पद पाने वाले, सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले, सब मरते हैं, सबके गले काट देती है। क्या गले काटती है कि रह जाते हैं? कहते हैं शंकर जी से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। अरे शिव ने किसमें प्रवेश किया? मुकर्रर रूप से। शंकर में, विष्णु में कि ब्रह्मा में? शंकर में मुकर्रर रूप से प्रवेश किया। तो कहते हैं कि शंकर ने ऐसा ऐसा पार्ट बजाया विष पीने का, पराई स्त्री पर पुरुष को, भोग को विष कहा जाता है। हाँ, तो उन्होंने सबसे जास्ती दुनिया में वो विष पी लिए। तो गले में से कैसी आवाज निकलेगी? विषैली आवाज निकलेगी या मीठी आवाज निकलेगी? विषैली आवाज दुनिया में कोई पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं कर। सारी दुनिया, बाप ने तो पहले ही बताई दिया अपने बड़े बच्चे को, शंकर महादेव को, क्या बच्चे सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं। तो ऐसे बाप की बच्ची है वो शिवानी। हद की शिवानी भी ऐसी और बेहद की शिवानी भी ऐसी ही है। वाचा बहुत चलाती है, लेकिन वो कोई अर्थ समझने के लिए प्रश्न उत्तर करने बैठ जाए एडवांस पार्टी का, तो फिर गुस्से में आकर के उसका गलाई खप कर देती। तो देखो ऐसी बच्ची जो दिल्ली की प्रसिद्ध बच्ची है, चैतन्य, तो दिल्ली स्थूल समझ लिया। जैसे भारत को स्थूल क्या समझते हैं? धरणी समझते हैं। ऐसे ही उन्होंने दिल्ली को भी क्या समझ लिया? दिल्ली का शासन, माने कोई शहर है उसका शासन नहीं। बाप ने बताया ना, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी, तो क्या जड़ जमीन का परिवर्तन नहीं। उस दिल्ली की जो चैतन्य बीज रूप आत्मा है ना, वो बड़ी बिगड़ी हुई है, बहुत बोलती है। दादी अम्मा है ना, घर में दादी अम्मा होती है और छोटी अम्मा होती है। ज्यादा कौन बोलती है? के आती कौन सी रहती है? काकी कहते हैं ना। काकी नाम क्यों रखते हैं? बहुत बातें करती है। अरे फोन हाथ में आ जाए तो बस बातें ही बातें बातें ही बातें बात। अरे काम करो ना कुछ ईश्वरी सेवा का। बातें ज्यादा, काम कम। और नेहरू जी ने क्या सिखाया था? नेहरू जी कहते हैं बातें कम काम ज्यादा। तो देखो वो बच्ची जो दिल्ली की बेहद की बच्ची है ना, वो वाचा बहुत चलाती है। तो बहुत वाचा चलाने से पुरानी दिल्ली बनेगी या नई दिल्ली बनेगी? पुरानी दिल्ली बनेगी। बनती है ना। आज की जो पुरानी दुनिया के, कलयुगी दुनिया के, भारत के बड़े बड़े नेताएं हैं, कितनी वाचा चलाए रहे हैं। जब चुनाव होते हैं ना, तो लाउड स्पीकर चारों तरफ आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज, कोई सुने या ना सुने। तो देखो बाप कहते हैं इनकी जो आवाज है ना, वो आवाज क्या बनाती है? पुरानी दिल्ली बनाती है कि नई दिल्ली बनाती है? पुरानी दिल्ली बनाती है। पुरानी दिल्ली में क्या होता है? पुरानी दिल्ली का क्या असर होगा? दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी कि परिस्तान बनेगी? वाचा ही वाचा चलाती चले जा रहे हैं। और उस वाचा को लोग जो हैं बड़े ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं इनकी भाषणबाजी में। अरे बोलो, हाँ बहुत इकट्ठे हो। जैसे अभी बाबा ने बोला ना, अरे भाई दिल्ली की आकाशवाणी चल रही है, सुनो। भले अभी नहीं चल रही है, आगे चल करके इतनी जोर से आवाज चलेगी सारी दुनिया में कि सब दिल्ली की वाणी ऐसे ही सुनेंगे जैसे हद की शिवानी की वाणी ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनते हैं। क्या भाई टाइम हो गया, आकाशवाणी सुनो। हाँ, तो प्रोग्राम सुनो।
आज 8 बजे रेडियो में प्रोग्राम सुनो आकाशवाणी का, इतनी प्रसिद्ध आकाशवाणी हो जाएगी। तो यही ये देखो ऊपर से आते हैं ना बाप, हाँ ये बाप तो ऊपर से आते हैं। अब ये वाणी चलाने वाले कहां के हैं? नीचे के हैं कि ऊपर के हैं? हाँ वाणी चलाने वाले तो नीचे के नहीं है, ऊपर के। सबसे ऊपर का धर्म पिता, सत्य सनातन धर्म की आदि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता है। और नीचे धर्मों में से कौन से युग में नीचे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं? कौन कौन आते हैं? कुछ नाम याद हैं? है कोई नाम? हाँ सिख धर्म बहुत प्रसिद्ध है, कलयुग का धर्म है। आधा कलयुग बीत जाता है, रजो प्रधानता का टाइम भी निकलने लगता है, तब आते हैं तमो प्रधानता की शुरुआत में के सत्व प्रधान टाइम पर आते हैं। इसलिए लोगों ने फेकरे बनाए हुए हैं। सरदार जी हाँ क्या, अरे अभी 12 नहीं बजे हैं, माना सूरज अभी टमटमाना है कि स्टेज में नहीं पहुंचा है। बहुत गर्म जब हो जाता है ज्ञान सूर्य, तब उनकी अकल, हाँ उनकी बुद्धि में कुछ बैठता है। तब तक अज्ञान की नींद में विकारों में रचे पचे रहते। तो देखो अब ये बाप ऊपर से आते हैं, है ना बाप? तो ये मुख से, गौ मुख से है, इसको क्या कहेंगे? आकाश क्या कहेंगे? है कह ही नहीं सकते हैं। जिस मुख से बाप आकर के सुनाते हैं, जिस तन में प्रवेश करते हैं, प्रैक्टिकल में जब पार्ट बजाते हैं तो उस तन का नाम क्या देते हैं? देह का तो नाम पड़ता है ना, क्या नाम देते हैं? अरे एक अक्षर लिखो। ओहो कितना देर दवार करते हैं, है? हाँ बताओ बताओ बताओ। शिव बाबा, अरे शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं। छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, पहले में प्रवेश करेंगे तो बड़ा ब्रह्मा हुआ ना, परम ब्रह्म। तो कौन सी आत्मा हुई परम ब्रह्म? है जो बाप ऊपर से आते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में इस संसार में ऐसी वाणी चलाती है जो सारे संसार का, विश्व का कल्याण ही कल्याण हो जाता। इस विश्व की सभी आत्माएं, सब धर्म के फॉलोअर्स अनुभव करते हैं कि हमारा जन्म इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्व प्रधान स्टेज में होगा। सुखी अनुभव करेंगे या दुखी अनुभव करेंगे? हाँ ये किसकी आवाज सुनते हैं? बाप जब आते हैं तो ऐसे तन में आकर के वाणी चलाते हैं, उसका नाम है परम ब्रह्म। प्रैक्टिकल या सिर्फ वाणी चलाने वाला है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रूप कौन सा, क्या नाम है उसका? ब्रह्म। अरे कौन सा ब्रह्मा? ढेर सारे ब्रह्मा है। परम ब्रह्म कौन? परम ब्रह्म कोई पूछे ये परम ब्रह्म कौन है? जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। उस आत्मा का नाम चाहिए ना शरीरधारी का। लो चुप, याद ही नहीं आता। आदम, अच्छा वो प्रैक्टिकल वाणी चलाता है, उससे स्वर्ग स्थापन होता है। अरे आदम जी महाराज पत्थर बुद्धि कहेंगे। है शंकर, अच्छा अरे नहीं, वो वाक देवी की बात नहीं है वाणी चलाने वालों की। वो समझ करके वाणी चलाती है। जब समझती है, जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का एक ने तो सुना सुनाया, वाचा से सुना और वाचा से सुनाया तो वाक देवी हो गई। फिर समझा तो कुछ भी नहीं।
तो वो देवी जिसने सुना तो लेकिन बोला कुछ नहीं, आदि लक्ष्मी। तो जो आदि लक्ष्मी तो ढेर सारी होती है, एक्यूरेट बताना चाहिए, बस खत्म, आदि लक्ष्मी। तो देखो बाप आकाश से इतने ऊंची स्टेज से उतर के आते हैं, तो वो किस में प्रवेश करके वाणी सुनाएंगे? वो ऊंची आकाश की वाणी होगी, ऊंचे ते ऊंचा आकाश। उस आकाश का नाम मालूम है क्या है? एक कहते हैं परमाकाश, उससे नीचे महाकाश, उससे नीचे आकाश। या जैसे 3 पुरियां दिखाते हैं ना, शंकरपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मा की पुरी। तो कौन सी पुरी सबसे ऊंची? कहते हैं शंकरपुरी। लेकिन शंकर को संपूर्ण कहेंगे या अपूर्ण कहेंगे? अपूर्ण कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में परंपरा है, जब तक डबल न बने, विष्णु रूप न बने, तब तक युग्म न बने, युगल जोड़ी न बने, तब तक अपूर्ण कि संपूर्ण? अपूर्ण। तो वो विष्णु रूप बनते हैं तो कहा जाता है महाकाश। परम शब्द तो शिव के ऊपर ही लगाया जा सकता है, और किसी आत्मा के ऊपर लगा ही नहीं सकते। और फिर उससे नीचे है आकाश। तो वो सिर्फ सुनने सुनाने के शब्दों की बात है, शब्दों का संग्रह है, और समझ नहीं है कुछ भी। और वैष्णो देवी में, उसमें तो समझ है ना, तो सिर्फ सुनती नहीं है। जैसे ओम मंडली में वो देवी जिसने सुना भी और फिर मनन चिंतन मंथन करके समझा भी, और समझ करके फिर ब्रह्मा बाबा को उनके साक्षात्कारों का अर्थ बताया। भले ब्रह्मा बाबा समझा या नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इतना तो जान लिया कि मैं सतयुग में कलाबद्ध कृष्ण की 16 कला संपूर्ण आत्मा के रूप में जन्म। जाना कि नहीं जाना? तो देखो, ऊंचते ऊंच आकाश को क्या कहेंगे? ऊंचते ऊंच आकाश को कहेंगे परम ब्रह्म। तो प्रैक्टिकल रूप है शंकर। शंकर को तो प्रैक्टिकल रूप नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? सिंगल पुरुष रूप में रहे या डबल युगल रूप में हो जाए, है? जैसे शिव आते हैं ना, तो शिव तो निराकार है, पुरुष है, परम पुरुष है, तो संपूर्ण काम करके दिखाएगा। अकेला जाना तो भाड़ नहीं। तो दूसरी आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच की चाहिए, परमात्मा, परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, उसके मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। वो क्या है? वो आत्मा है कि देह अभिमानी दुनिया का सबसे बड़ा साउंड है। क्या है? शंकर। अरे क्या है? अरे आत्मा है। आत्मा नहीं होता है दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि, जिसे खाते हैं ना, दुनिया का एक बड़ा पहाड़ ऐसा है, जिसको कहते हैं चोटी का पहाड़, सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता का एकदम ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला। कैसी पूर्वी थी सभ्यता? पूर्वी सभ्यता क्या कहती है? जगन्नाथ का मंदिर बनाती है पूर्वी सभ्यता, या श्रीनाथ का मंदिर बनाती है? अरे बताओ। है पूर्वी सभ्यता का यादगार है जगन्नाथ का मंदिर। सारे जगत का नाथ, सारे जगत का पिता है, विश्व पिता। तो पिता होगा तो अपने सभी बच्चों को भोजन दे करके तब खाना पसंद करेगा, या बच्चे जो हैं अकाल में भूख मर रहे हैं तो बाप भी क्या करेंगे? भूख मर जावेंगे या जिंदा रहेंगे?
पहले बाप भूख मरे फिर बच्चे भूख मरे। बच्चों को भोजन नहीं मिलता है तो बाप कुछ नहीं खाते न पीते, भूख मर जाते हैं। अब है बेहद की बात, बेहद में मरना क्या होता है? आत्मा मरती है कि देह मरती है? अरे देह की स्मृति से खत्म हो जाते हैं, देह की स्मृति खलास। जब देह की स्मृति ही नहीं रहेगी तो पेट याद आएगा, भूख लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी। तो वो शास्त्रों में मृकंड ऋषि गाया हुआ है। क्या? म्र माने मरने वाला और कंड माने प्रसन्न होने वाला। किस बात में प्रसन्न होने वाला? कि भाई इस देह से, देह के संबंधियों के से, देह के पदार्थों से अब बिल्कुल 100% क्या करना है? मर जाओ। क्योंकि सारी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है और जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हो रहा है? भूख मर रहे हैं कि खुश हो रहे हैं? खाने पीने को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पानी की बूंद नहीं मिल रही है। तो बाप जो है फिर भूख मर जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। वो तो दुनियावी बापों की बात है। और यहाँ तो बेहद का बाप है ना, आत्माओं का बाप है ना, वो है शिव बाप। वो साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको संग का रंग लगाते हैं, उसे आप समान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाते। तो वो भी खाना पीना सब बंद। तो बाप मुरली में इशारा देते हैं। वो इशारे की भाषा देवताएं समझेंगे या राक्षस समझेंगे? हाँ, बड़े से बड़ा देवता है कौन? महादेव शंकर। वो समझ जाता है कि बाप ने अहमदाबादी साधु का मिसाल क्यों दिया? दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं, अरे बच्चों को पढ़ाता है ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिसाल दिया कि इतना आत्मिक स्थिति में गहराई में जाओ कि देह की इंद्रियां ये सब भूल जाए, विस्मृति हो जाएगी। तो देह की याद, भूख प्यास आएगी ही नहीं, भूख ही नहीं। थालियों भर भर के खाते रहेंगे भीमसेन की तरह, जिसको कहते हैं ब्रकोदर, भेड़िया का पेट वाला। सड़ा हुआ मांस आ जाएगा, वो भी खा जाएगा। भेड़िया क्या करता है? श्रगाल होता है ना, सियार, नहीं सुना? कहीं गावड़े में रहे, हाँ, गावड़े में रात में सोए होंगे, रहे होंगे तो सुना होगा। कुत्ते तो शहर के अंदर भौंक 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 भौंकते रहते हैं, और जो सियार होते हैं वो गांव के बाहर बोलते हैं। कैसे? हुआ हुआ हुआ, ऐसी आवाज करते हैं। क्यों? वो आवाज इसलिए हुआ हुआ करते हैं, गीदड़ जो मांस सड़ा हुआ खाने वाले होते हैं ना, अपवित्र मांस, मांस माने देह अभिमान का मांस, क्या पवित्रों का संग लेते हैं, अपवित्रों का, अपवित्र मांस खाते हैं। तो भेड़िया बोलते हैं हुआ हुआ। अरे क्या हुआ भाई? कहते हैं विनाश हुआ। अरे ऐसा पार्ट क्यों बजाते हो है जो विनाश हो जाए? बजाते हैं कि नहीं? हाँ, अरे सड़ा मांस खाएंगे, अपवित्रता का पार्ट बजाएंगे, भोग लगाएंगे अपवित्र चीजों का, तो अंजाम क्या होगा? विनाश होगा या स्थापना होगी? विनाश हो। तो देखो, बाप तो ऊंचे से ऊंचे आकाश से आते हैं, तो किसे में प्रवेश करेंगे? प्रैक्टिकल वाणी चलाने वाली देवी में प्रवेश करेंगे, बुद्धि की देवी में प्रवेश करेंगे, या सिर्फ बोल बोल नगाड़ा बजाने वाले में प्रवेश करेंगे? नगाड़े में भी दो हिस्से होते हैं। क्या हिस्सा? एक होता है बड़ा नगाड़ा, दम जोर से आवाज करता है, और एक होता है किड़बिड़िया। मुसलमानों में कौन सा आवाज करती? किड़बिड़िया बहुत बजाते हैं। हाँ, तो किड़बिड़िया और किड़बिड़िया के बीच बीच में एक मुरली का महावाक्य है ना, होता है कि नहीं? हाँ, वो बोलता है दम, तो भाई मानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ भाई, मानना पड़ेगा। तो देखो, बाप कहेंगे जो उतनी ऊंचे आकाश से, परमाकाश से आते हैं, है ये बाप बहुत ऊपर से आते हैं।
परमाकाश तो सबसे ऊंचा आकाश हुआ ना। तो सुख तो यही है, दूसरा तो नहीं है ना। क्या जिसमें प्रवेश करते हैं वो सुखधाम भी है कि नहीं? सुखधाम भी है बाप। और क्या है? वो बड़े से बड़ा टीचर भी है। और क्या है? सदगुरु भी है, सदगति करने वाला भी है। तो पहले पहले किसकी सदगति करता है? पहले पहले अपनी सदगति करता है कि किसी और की सदगति करता है? किसकी करता है? अपनी करता है। अच्छा, अपनी आत्मा और अपनी देह की सदगति पहले कर लेता है। अरे वो तो हो ही नहीं सकती जब तक विश्व कल्याणकारी बाप का पार्ट न बजाए। तो वो सदगति पहले किसकी करता है? माताओं की जो दुर्गति हुई पड़ी है इस संसार में, उन माताओं की पहली सदगति करता है। और माताओं में भी पहली माता वो जो बुद्धि की देवी है, बुद्धि का सुधार करेगा या और इंद्रियों को पहले सुधार कर देगा? पहले बुद्धि का, बाद में मन का सुधार। तो बताया, तो यह आकाशवाणी है जो ऊंचे से ऊंचे आकाश से आती है, बाप की वाणी आकाश तत्व से निकलती है। तो देखो बच्ची, टोली दियो, बाबा को समझ में नहीं आई तो क्या याद आ गई? टोली दियो। अच्छा, कहेंगे माँ को, बाप को, हाँ तो ये तो हमको टोली खिलाओ। क्या खिलाओ? टोली खिलाओ, प्यार से नहीं आकर के। हाँ तो अच्छा बच्चा, रमणी के बच्चे होते हैं ना, तो जज्जाटूर पुत्तन के बच्चे, तो ये तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ बच्चे अगर अच्छे बच्चे होवे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होवे और सर्विसेबल बच्चे होवे, बाबा कौन से बच्चों को प्यार करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को प्यार। तो कहा सर्विसेबल बच्चे, प्यारे बच्चे होवे, तो बाबा आज तो हमको कोई अच्छी चीज खिलाओ। है तो हम तो बाबा आपका बच्चा भी है? आपका बच्चा भी है, सर्वेंट भी है, ये भी है, हम भी ऐसे ही हैं। तो बाबा हंसी कुड़ी करते हैं, टोली कहते हैं। हाँ अच्छा, आज ये टोली बनाओ। क्या क्या टोली बनाओ? कोई अच्छी चीज बताई होगी ना, स्थूल रूप में खाने पीने की, हाँ भोगने की। बड़ी खुशी होवे। बच्चा ऐसा होना देखना चाहिए। बाकी उल्लू पाजी गधा होगा है तो आके कहेंगे, बोलेंगे, अरे ये क्या है? उसको ये नहीं चाहिए, ये टोली पसंद नहीं है, ये चाहिए। अरे हाँ चलो बच्चे, उल्लू पाजी क्यों कहते हैं? ये उल्लू जो होते हैं ना, वो मुंह कहां लटकता रहता है? बाबा उल्लू चमगादड़ को कहते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा क्या समझते थे? उल्लू क्या है? चमगादड़। चमगादड़ कैसे लटकता है? हाँ, नीचे को मुख, ऊपर को टांग, माने ऊपर को बुद्ध रूपी पांव और नीचे की दुनिया में मुख रहता है। आंखें नीचे की दुनिया को देखेंगी, हाँ मुख से हो उसे नीचे की दुनिया वालों से ही बात करेंगी कि ऊंचा पद पाने वालों से बात करेंगी, है नीचे पद पाने वाली आत्माओं से ही बात करेंगे। तो ऐसे उल्लू हैं, वो सुलटे होते ही नहीं है? उनको कितना भी ज्ञान समझाओ, वो सुलटे होते ही नहीं है? कहां बुद्धि रहती है?
धरणी नीचे की ओर बुद्धि रहती है, वाणी चलाते हैं। तो वो मंदिर लायक बनते ही नहीं है। खुद भी वाणी चलाते हैं और वो ही आकाशवाणी सुनते हैं जो नीचे के आकाश की वाणी है। कौन सी? अभी बताया, बोल बोल वाली वाणी, लंबी जीव वाली वाणी सुनते हैं कि नहीं? महाकाली की वाणी सुनते हैं और फटाफट मरते रहते हैं। क्या? कैसे मरते रहते? बाप के बच्चे बनने से मर जाते। कि बाप के बच्चे बने रहते हैं? बाप के बच्चे, जो बाप ने रुद्रमाला के बच्चे पैदा किए, तीसरी दुनिया पैदा की ना, याद है कि नहीं? पहली दुनिया ओम मंडली, दूसरी दुनिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, तीसरी दुनिया एडवांस पार्टी। नाम दिया ना एडवांस पार्टी, हाँ, नाम रख दिया आध्यात्मिक विद्यालय। अधि आत्मिक, अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर का विद्यालय, माने आत्मा के अंदर के 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। देह की, इस जन्म का जो देह है, उस देह की बायोग्राफी नहीं पढ़ाती। तो देखो कहां की बायोग्राफी सुनते रहते हैं? ये देह की बायोग्राफी सुनाने वाली है ना, ब्रह्मा की महिमा करती है या महादेव की महिमा करती है? मुकर्रर रथधारी की महिमा करती है या ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान समझती है? महाकाली ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान समझती है। तो वो वाणी सुनने वाले, महाकाली की वाणी सुनने वाले हैं, फिर मंदिर लायक देवता बन सकते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को मंदिर में रख करके पूजा जाता है। कितने बिरला मंदिर बने हुए हैं, कितने भव्य मंदिर बने हुए हैं, कितनी उनकी पूजा होती, बनते हैं? ऐसे नहीं बनते। अरे वो वाणी, महाकाली की लंबी जीभ वाली वाणी सुन के सुनने वाले उल्लू के उल्लू ही बने रहते, एकदम उल्लू। तो सुनना किसकी वाणी चाहिए भाई? वाक देवी की वाणी न सुन करके, वो तो अंधेरा लाने वाली है। सरस्वती को क्या कहते हैं? कब आती है सरस्वती? कहते सरस्वती तो ब्रह्मा के पीछे पीछे किसकी बात अनुगामिनी है? किसके पीछे चलती है? कहते चंद्रमा के पीछे सरस्वती चलती है ना? ब्रह्मा की बेटी है ना, तो किसके पीछे चलेगी? ब्रह्मा के पीछे। अब ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा, तो देखो चंद्रमा आता है तो वो आती है। चंद्रमा कब आता है? रात में या दिन में? रात में आता है। तो वो है वो अज्ञान अंधकार फैलाने वाली है। कैसा अज्ञान अंधकार? भाई किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को फॉलो। ये है देवता बड़े से बड़ा। दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, ब्राह्मण हैं, सबको जन्म देने वाला। अरे तो इसको याद करो, इसको फॉलो करो। अरे ब्रह्मा को फॉलो करना है, विष्णु को फॉलो करना है, या शंकर को फॉलो करना है, या शंकर में आए हुए शिव को फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? शिव को फॉलो करना है। तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देहमानी जो सांडा है ना, सांडनी, क्या कहते हैं उसको? अंबा शास्त्रों में दिखाया हुआ है। अंबा ने क्या किया है? अंबा ने ऐसा उपक्रम किया, उसने क्या कर लिया? उसने प्रतिज्ञा की, मैं भीष्म पितामह को मार डालूंगी। क्या? इसकी जान लेके छोड़ूंगी, इसका अस्तित्व दुनिया से खत्म कर। अब उसको ये पता नहीं है, ये भीष्म पितामह, भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला, क्या इस शरीर का सुख नहीं भोगना है। भीष्म पितामह ने शरीर का सुख भोगा? भोगा? नहीं भोगा। जो शरीर का ऊंचे से ऊंचा सुख होता है, देवताएं भी भोगते हैं इंद्रियों का सुख। शरीर के हैं इंद्रियां, हाँ, और राक्षस भी शरीर का सुख भोगते हैं। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी शरीर से सुख भोगते हैं कि त्याग देते हैं हमेशा के लिए, है? वो भी भोगते हैं। तो उन्होंने वो एक भीष्म पितामह ऐसा है
जिसने प्रतिज्ञा कर ली भीषण कि मैं स्त्री चोले का सुख भोगूंगा ही नहीं जीवन में, तो उसको मारने का प्रयास करती है और एड़ी चोटी की ताकत लगाती है कि क्या करे, इसके सब बच्चों को मार दूंगी। बच्चों को मार दूंगी तो ये बाप जिंदा रहेगा फिर, तो फिर खलास हो ही जाए। तो एकदम उसकी वाणी को सुनने वाले उल्लू के उल्लू हैं, और वो है अल्लाह जो ऊंचते ऊंचे बाप है और ऊंचते ऊंचे पाटधारी हीरो पाटधारी में प्रवेश करके पाट बजाता है। उसको कहेंगे उल्टा या सुल्टा। हीरो पाटधारी को तो सुल्टा पाट बजाने वाला कहेंगे ना। तो माया ने देखो इस सारी दुनिया को उल्टा कर दिया। क्या? हाँ, कौन सी सारी दुनिया को? बाप ने आकर जो तीसरी दुनिया वो रची ना, एडवांस पार्टी है, हाँ, वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया, वो ऐसी तमो प्रधान बन जाती है कि बाप बोलते रहते हैं, बोलते बोलते रिटायरमेंट तक ले लेते हैं, और आप समान किसी को बनाने का पुरुषार्थ करके जाते हैं कि नहीं। हाँ, जैसे आप वाणी चलाते थे वैसी वाणी चलाने वाला कोई दूसरा तैयार करता है बच्चे को या नहीं करता है? करता है। तो हो वाणी को नहीं सुनते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। किसकी वाणी सुनते हैं? वाचा की देवी की वाणी सुनते हैं तो उल्टे बन पड़ते हैं, बाबा उल्टा बनाते हैं। तो देखो ये सीधी बात है। क्या उल्टा लटकना है उल्लू की तरह, उल्लुओं की वाणी सुनते सुनते, या सुल्टा बनना है जो बाप सुनाते हैं वाणी। किसके द्वारा? प्रैक्टिकल वाणी सुनाते हैं बुद्धि की देवी सावित्री के द्वारा। सत्यवाणी की सावित्री का नाम सुना है ना? हाँ, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम। आज क्या 7 तारीख हो गई, क्या 8 हुई?